अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 10 है, क्योंकि 9th क्लास में हमने चैप्टर 9 तक पढ़ा था। अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मल फिजिक्स। चैप्टर है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। थर्मल का मतलब होता है बच्चे थर्मल जिसमें किसी ना किसी तरह से हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, किसी ना किसी वे में टेम्परेचर इन्वॉल्व। तो हम इस पूरे चैप्टर में हीट एनर्जी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, उनका आपस में रिलेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। कहते हैं हमारे पास जो टेम्परेचर और हीट है ना, ये हमारे पास कह लें कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें चाहे गर्मी फील हो, जैसे हम लोग सूरज की प्रेजेंस में हमें गर्मी फील होती है। अगर हम कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं तो हम उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, वो हमें ठंडा फील हो रहा होता है। अब बेसिकली मैं अगर यहाँ पे बात करूँ टेम्परेचर और हीट में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो हम अच्छा, ये एक फिगर है जो हमारे पास बेसिकली टेम्परेचर और हमारे पास हीट में डिफरेंस बताती है। टेम्परेचर वैसे आसान अल्फाज में ना हम डिग्री ऑफ हॉटनेस को बोलते हैं, कोई चीज़ कितनी गर्म है। या फिर हमारे पास पार्टिकल्स, ये अगर कोई लिक्विड है इसमें पार्टिकल्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा गर्म होगा, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर याद रखिएगा डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है कि कितना कोई चीज़ गर्म है। या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ डिपेंड कर रहा होता है। जितनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब जितनी स्पीड के साथ पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। अब हीट क्या है बच्चे, अगर कोई ज़्यादा चीज़ गर्म है ना, मतलब जैसे आपने ये चूल्हा जलाया, ये स्टोव है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी निस्बत पानी है, इसका हमारे पास टेम्परेचर कम है। तो हीट क्या है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये ट्रांसफर है थर्मल एनर्जी का। हीट बेसिकली क्या है, ट्रांसफर है एनर्जी का फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब वाटर बॉडी से कूलर बॉडी के। जी, तो हीट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है थर्मल एनर्जी का। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस है। कहते हैं हमारे पास ना की वजह से जब हम लोग कह लें हम सख्त गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं ना, तो हमें फील होता है, हम एक इंजॉयमेंट हमें फील हो रही होती है। ये गर्मी सर्दी इसी की वजह से फील हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी आज ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है। या फिर जो सन से हमारे पास कह लें कि हीट एनर्जी जो फ्लो कर रही होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, हीट में हमने पढ़ा ना कि हमारे पास एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अब सन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिर वहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है वो फ्लो करके ज़मीन तक आती है, ठीक है, दिन के वक्त। इसलिए बाद में दिन का टेम्परेचर भी हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जो थर्मल फिजिक्स है वो हमें हेल्प करती है किस तरह से हीट एनर्जी जो फ्लो करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी, या हार्ड से कोल्ड की तरफ। मतलब अगर ये चूल्हा मैंने जलाया तो यहाँ से हीट एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी फ्लो करेगी। तो बेसिकली हीट है क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी का फ्लो है। तो कहते हैं जो थर्मल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स वही है कि हमारे पास मतलब जो है टेम्परेचर अगर एक का ज़्यादा है तो वहाँ से जो है थर्मल एनर्जी जो है फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है। किस तरह से फ्लो करेगी, किस कंडीशन का होना ज़रूरी है, और किस तरह से टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्टार्टिंग में स्टोव का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे यहाँ से हीट फ्लो करती जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो ऐसे ऐसे ये पानी भी गर्म होता जाएगा। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से हीट फ्लो करती है, किस तरह से बॉडीज़ का या सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और किस तरह से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू एंड। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली थर्मल फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे कि हीट फ्लो किस तरह से करती है, किस तरह से बॉडीज का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, और किस तरह से अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी ने ट्रांसफर करना हो तो किस तरह से हो सकता है। तो इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट कंसेप्ट को बताएंगे। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बताएंगे, टेम्परेचर वही है, डिग्री ऑफ हॉटनेस को बोलते हैं। हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, हीट हमेशा हाई कह लें टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। मज़ीद डिटेल में इसको देखेंगे आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको देखा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 1 kg जो है, 1 किलोग्राम जो है कोई सब्सटेंस है, कोई वाटर है, कुछ भी है, ठीक है, जिसका मास कितना है 1 kg। अगर इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी मुझे, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कि किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है, या वी कैन से दैट कि जो उसका मास है वो 1 kg है, अगर उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अगर मैंने उसका जितना भी टेम्परेचर है मज़ीद उसका 1 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उस हीट एनर्जी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा फेस चेंजेस हमारे पास, जैसे वो हम कहते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड चला गया, लिक्विड से गैस चली गई,
मोस्ट कॉमनली हम लोग ये थ्री फेज चेंजेस देखते हैं, हम सॉलिड देखते हैं, बर्फ देखते हैं, पानी देखते हैं, या फिर वेपोराइजेशन देखते हैं, मतलब गैसियस स्टेट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यही तीन स्टेट्स के बारे में और किस तरह से चेंज होती हैं। फिर हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वही कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन मतलब ये हमारे पास अगर कोई वाटर है, अगर इसको मैंने वेपोराइज करवाना है, इसको बॉयल करवाना है, तो जिसके लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट का मतलब है जो आपको हीट देनी पड़ती है। वेपोराइजेशन वेपोरेशन का मतलब है उसको वेपोराइज बनाने के लिए, लिक्विड से वेपर्स में चेंज करवाने के लिए। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी है। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कि इन टर्मिनोलॉजीज को जब हम समझ लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन है, या हमारी अर्थ का क्लाइमेट है वो डे बाय डे जो वो चेंज हो रहा है, तो बेसिकली हमें काफ़ी हद तक समझने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं जो थर्मल फिजिक्स है वो सिर्फ हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट नहीं है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल पूरी की पूरी हेल्प करती है साइंसदानों को पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करने में। सन से जो रेडिएशन किस तरह से हमारी ज़मीन को गर्म कर रही हैं उसको समझने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स को किस तरह से एफिशिएंट वे में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, हीट इंजन वगैरह, मतलब यहाँ पे भी तो बेसिकली एनर्जी वगैरह को यूज़ करते हैं। या डिफरेंट हमारे पास एनर्जी सोर्सेज, सन से आने वाली एनर्जी को किस तरह से हम बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से उसको मजीद चेंज किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा इसमें देखेंगे। तो ये सारा पैसेज है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, आपने ऐसा चीज़ को कुछ नहीं याद करना। तो सिर्फ इसमें ये कह रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर और हीट फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़ेंगे फेज चेंजेस क्या होते हैं, किस तरह से एक फेज दूसरे में चेंज हो रहे होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको डिटेल में बता नहीं रहा। आगे चैप्टर में इन सारे वर्ड्स को जब वो डिटेल में बताएगा ना, तो काफ़ी हद तक इन टर्मिनोलॉजीज को हमें समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 10.1, वो सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, बाकी उसका एज आपने याद नहीं करना। थर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, हीट इन्वॉल्व होगी। एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चे, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बढ़ना, ठीक है। वो किसी भी चीज़ तरह से वो एक्सपेंशन हो सकती है। वो किसी चीज़ की लेंथ भी बढ़ सकती है, किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है, किसी चीज़ का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, तो कुछ भी बढ़ सकता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, चेंज आना, लेकिन चेंज किस तरह से आना, बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना। तो यहाँ पे यही बात करें कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या, चेंज इन लेंथ भी हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, हमारे पास एरिया भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। और चेंज में याद रखिएगा बच्चे कि हमारे पास एक्सपेंशन है मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन इट इज़ हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए तो इसकी तीनों चीज़ें बढ़ सकती हैं, इसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, एरिया भी, वॉल्यूम भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो सकती है। मतलब लाइक अगर हमारे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई मेटल स्ट्रेट सी वायर, अगर इसको गर्म करते हैं तो मे बी इसकी लेंथ बढ़ जाए। पहले अगर ओरिजिनल लेंथ इतनी थी तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए गर्म करने पे, तो हम कहते हैं कोई लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है लेंथ में चेंज आना। लेकिन अगर कोई हमारे पास इस तरह की एक सरफेस है, 2D केस है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, अगर इसको गर्म करें तो मे बी इसका एरिया पहले इतना था वो बढ़ के ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसको एरिया की एक्सपेंशन बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई बॉक्स है जिसका कोई वॉल्यूम है, अगर इसको गर्म करें तो मे बी इसका एरिया बढ़ जाए। तो ये तीनों तरह से एक्सपेंशन हो सकती है। जब आप हीट गर्म करते हैं तो मे बी अगर वो लेंथ के वाइज है, मतलब कोई वायर है उसकी लेंथ बढ़ सकती है, कोई सरफेस है उसका एरिया बढ़ सकता है, कोई बॉक्स होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो ये तीनों चीज़ें बढ़ सकती हैं। कहते हैं बेसिकली बढ़ता क्या है, किस वजह से ये लेंथ बढ़ती है, ये एरिया बढ़ता है, ये वॉल्यूम बढ़ता है। कहते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मुझे टेम्परेचर देते हो तो बेसिकली एनर्जी देते हो ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ मोशन है, आपने इसको टेम्परेचर दिया, इसको हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर दोगे तो बच्चे क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये बड़ी ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो पहले देखें इनकी मूवमेंट कम है, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं उनकी मूवमेंट ये पूरे इस सरफेस में, इसके कहले पूरे एरिया में जो है वो फैल गए, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी है। पहले जो यहाँ पे इधर उधर मूव कर रहा था वो काफ़ी दूर तक मूव कर सकता है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है लार्जर हो जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे और स्प्रेड और दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कोई भी मटेरियल जो वो एक्सपेंशन नहीं। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर वायर है, इसकी स्टार्टिंग में ये लेंथ है, आपने इसको गर्म किया तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू होते हैं, तो मे बी वो स्प्रेडिंग भी उसकी ज़्यादा हो तो उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह से सरफेस है, इसमें क्या होगा, इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है टेम्परेचर की वजह से। जब वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक मूव करेंगे, तो मे बी इसकी सरफेस बढ़ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे देखें इन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था, इतनी सरफेस का एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था,
लेकिन जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो एक ज़्यादा मूव कर सकते थे, वो दूर तक जा सकते थे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ज़्यादा सरफेस जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमने कहा एक्सपेंशन काइंड ऑफ हमें नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे थे हमें एक्सपेंशन होती है। तो जो लेंथ में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है या एरिया में चेंज आता है, वो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होती है। लेकिन कहते हैं जैसे ही इसको कूल डाउन करेंगे, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो अगेन क्या होगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनकी जो स्प्रेडिंग होती है वो कम हो जाती है, वापस में क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आ जाते हैं तो वो दोबारा से कंट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कूल डाउन करने के ऊपर मटेरियल क्या हो सकता है, दोबारा से अगेन कंट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ से दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, एरिया में कमी होती है, इसको थर्मल कंट्रैक्शन बोलते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इस सारे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर देते हैं तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, एरिया, और वो क्यों इंक्रीज होता है, बेसिकली पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब थर्मल एक्सपेंशन हम वन बाय वन देखेंगे, पहले सॉलिड्स में देखेंगे, फिर लिक्विड्स में देखेंगे, फिर गैसियस स्टेट में देखेंगे। क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे एंड सो ऑन। तो इसको देखते हैं। हमारे पास कहते हैं अगर कोई सॉलिड मटेरियल है ना, अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। उसकी एक्सपेंशन जो होती है ना, ओवरऑल हमारे पास ब्रॉड टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी जो एक्सपेंशन है वो करती जाएगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। कहते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो हमारे पास किस में हो सकता है, वो हमारे पास लेंथ में भी हो सकता है, वो हमारे पास वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो हमारे पास एरिया में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कौन सा ले, मतलब अगर मैं कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इस तरह से एक वायर की फॉर्म का ले लेती हूँ, अगर मैं तो हमारे पास उसकी लेंथ में चेंज आएगा। अगर इस तरह से सरफेस की फॉर्म का ले लेती हूँ तो उसके हमारे पास एरिया में चेंज आएगा। इस तरह से वॉल्यूम की फॉर्म का ले लेती हूँ, बॉक्स की फॉर्म का, तो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो किसी भी कोई भी चेंज आ सकता है, वो लेंथ में भी चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं। कहते हैं सपोज करें कि हमने एक सॉलिड लिया है, एक वायर की फॉर्म में लिया, ठीक है, और उसकी लेंथ स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ थी, लेकिन जैसे आप उसको गर्म करना शुरू होते हैं तो सपोज करें, मैं कहती हूँ उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। वो यहाँ पे फिगर भी शो कर रहा है कि सपोज करें हमारे पास ये ओरिजिनल एक वायर थी, ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, एल नॉट, ये उसकी स्टार्टिंग वाली लेंथ। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और अगर एरिया क्या होता है, जिसमें एक्स मतलब लीनियर होता है, जिसमें सिर्फ एक एक्सिस इन्वॉल्व होता है, मतलब या वो एक्स होगा या वो वाई होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो अगर एक एक्सिस इन्वॉल्व हो, एरिया क्या होता है जिसमें दो एक्सिस हो, इसमें वाई एक्स और वाई भी हो सकता है, इसमें वाई और जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास कह लें कि वॉल्यूम के केस में क्या होता है, जब तीनों एक्सिस हो, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये शो किया, हमारे पास ये क्या है, ये लीनियर, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम में देखें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें हाइट भी होती है, इसकी लेंथ भी होती है और इसकी ब्रेड्थ भी होती है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों होते हैं। तो इसकी वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है हम सब्सटेंस कौन सा ले रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लीनियर केस ले रही हूँ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ले रही हूँ, तो इसका हमारे पास सपोज करें इनिशियली लेंथ मेरे पास क्या है, एल नॉट, ये ओरिजिनल लेंथ है। आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। जब अगर थोड़ा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा मजीद गर्म करेंगे तो हमारे पास जितना टेम्परेचर देंगे उतनी उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ये डेल्टा एल का मतलब है ये चेंज आया यहाँ से यहाँ तक, कब, जब आपने इसको गर्म किया, जब टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पे इसी चीज को वो बता रहा है। लीनियर एक्सपेंशन किसको बोलते हैं बच्चे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आता है। मिसाल दे रहा है कि सपोज करें हमारे पास मेटल की एक रॉड है, एक मेटल की वायर है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ क्या थी, एल नॉट थी स्टार्टिंग के टेम्परेचर पे, मतलब स्टार्टिंग का कोई टेम्परेचर था, इनिशियली उसकी सिचुएशन एल नॉट थी, लेकिन आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, डेल्टा एल हमारे पास चेंज हो जाती है। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, एल, मतलब ओवरऑल बात, पहले लेंथ एल नॉट थी, आपने उसको गर्म किया, उसकी लेंथ बढ़ के एल हो गई। अब कितनी बड़ी, वो ये वाली है, ठीक है। तो आपने इसको डेल्टा एल कैसे निकालना है, इसकी टोटल लेंथ में से इस लेंथ को, ये तो पहले वाली लेंथ थी ना, इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास ये वाली होगी उसका चेंज आया होगा। तो डेल्टा एल हमारे पास क्या होगी, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आई, उसमें से उसकी पहले वाली कितनी थी वो माइनस कर देंगे, तो ये वाली बाकी हमारे पास चेंज आ जाएगी। अब आपने टेम्परेचर कितना दिया, पहले मैंने क्या कहा था, पहले स्टार्ट करें, सपोज करें कि उसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर था टी नॉट, ये पहले वाला टेम्परेचर था। आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा के कितना कर दिया, टी कर दिया। अब चेंज कितना आया, टी में से जो पहले वाला टेम्परेचर उसको माइनस कर देंगे तो वो आपको डेल्टा टी दे देगा। तो जितना आप टेम्परेचर में चेंज आएगा उतनी ही हमारे पास लेंथ में चेंज आएगा।
कहते हैं चेंज इन लेंथ जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर चेंज के। मतलब जितना टेम्परेचर देते जाएंगे हमारे पास उतनी ही लेंथ में चेंज आता रहेगा। तो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, मतलब जितना चेंज आता जाएगा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी लेंथ में चेंज आएगा। कहते हैं दूसरा इसको ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे ये ना हो ना ओके इस वाली जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है इसमें पार्टिकल्स की ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर तो हमारे पास कह लें कि उसका लेंथ बढ़ना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम कहते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल हमारे पास सिचुएशन हो उसमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ना हो, ताकि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रीवियस बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली उसमें क्या कर रहे होते हैं हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। आप जितना टेम्परेचर उसको देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिजिनली उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी कि कितनी मजीद बढ़ सकती है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और आप कितना टेम्परेचर में चेंज देके आ रहे हैं। तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हो उसको जब खत्म करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके यहाँ पे इक्वल साइन लगाती हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अब अगर इस कांस्टेंट को मैंने अलग करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, हम इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे दूसरी साइड पे। अब ये डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अच्छा इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ हमारे पास किसके इक्वल हमने कहा था, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या था, ओवरऑल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वो आपके पास चेंज आएगा। तो ये ओवरऑल लेंथ एल में से जो बाद वाली लेंथ थी उसमें से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दिया, उस फॉर्म में भी इसको लिख दिया। अब इस वाली क्वेश्चन को थोड़ा सा रीराइट किस तरह से किया है हमने, ये देखें ये माइनस एल है, ये माइनस एल किस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है कि मेरे पास क्या होगा, एल इधर ही रहने दें, ये कैपिटल एल इधर ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो एल है ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एल नॉट, ठीक है। ये मैं इसको इक्वल नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूँ, एल इधर ही रहा, ये इधर जाके प्लस में हो गया तो ये आ जाएगा एल नॉट, और ये वाला टर्म तो वैसे ही प्लस में तो ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, एल नॉट डेल्टा टी। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे बच्चे इन दोनों में से एक चीज देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या है इस वाले एक्सप्रेशन में, इसमें से एल नॉट कॉमन है तो एल नॉट बाई की आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, जो लेंथ आएगी वो हमारे पास बाद वाली लेंथ टेम्परेचर चेंज करने के ऊपर उसका फार्मूला आ गया। कहते हैं इसमें अल्फा क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हमने लिखा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया तो इसकी जगह लिखा था। तो इसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। लीनियर एक्सपेंशन क्या, हमने एक स्ट्रेट वायर ली है, हम लीनियर एक्सपेंशन उस स्ट्रेट वायर की एक्सपेंशन के केस में इसको लिख रहे हैं। तो ये लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, अल्फा से, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। कहते हैं अल्फा जो होता है ना हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे हमारे पास अल्फा जो है वो डिपेंड करेगा कितना एक्सपेंशन हुई, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हर मटेरियल में एक जैसी एक्सपेंशन तो नहीं होती, तो हर एक किसी का टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी हमारे पास लेंथ में चेंज आ जाएगा, किसी का कम आएगा। तो वो यहाँ पे देखें ये बता रहा है, ये हमने अल्फा यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब हर किसी में एक जितना लेंथ में चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, हर किसी का डिफरेंट होगा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। किसी में पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जल्दी से बढ़ जाएगी, किसी में कम होगी, तो ये डिफरेंट होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं और डिफरेंट उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। एल्यूमिनियम का हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ होता है, ब्रैस का इसकी निस्बत जो है हमारे पास कम होता है 1.9 होता है, कॉपर का उससे भी कम होता है, स्टील का उससे भी कम होता है। तो ये हमें बता रहा है कि कितना अफेक्ट आता है टेम्परेचर में चेंज लेके आने की वजह से, लेंथ में कितना चेंज आएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा होता है, ब्रास में उसकी निस्बत कम आ रहा होता है, कॉपर में उसकी निस्बत कम आ रहा होता है, तो स्टील में देखें 1.2 है, ठीक है, और इसमें सिल्वर में 1.93 है। तो ये डिफरेंट मटीरियल्स के लिए उसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। यहाँ पे इसी चीज़ को शो कर रहा है कि डिफरेंट मटेरियल के लिए लेंथ में जो चेंज आएगा डिफरेंट आएगा। ये हमने देखी थी लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में थी कि जब कोई एक हमने स्ट्रेट रॉड ली थी। अब कहते हैं अगर वॉल्यूम के केस में देखना हो कि आपके पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक जिसका बॉक्स है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब उसने कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। अगर इसका हमने इसको गर्म किया तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिगर में भी शो किया कि सपोज करें कि इनिशियली मेरे पास कोई बॉक्स है, इसका कोई वॉल्यूम था, आपने इसको गर्म किया तो इसका वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो जाए। तो वो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसको हम नाम देंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से तो हमारे पास वो क्या होगा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होगा।
तो यहाँ पे इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लेंथ के लिए लिखी थी, वॉल्यूम के लिए भी इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। कहते हैं सपोज करें कि इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो वी नॉट था, टेम्परेचर स्टार्टिंग में टी नॉट था, ठीक है। आपने उसका टेम्परेचर दिया, उसका नया वॉल्यूम जो आता है वो मेरे पास, मैं सपोज करती हूँ, वो कहते हैं मैं वी है मेरे पास। तो यहाँ पे ये देखिए, सपोज करें कि ये मेरे पास वॉल्यूम इसका वी नॉट था स्टार्टिंग वाला, आपने इसको गर्म किया तो जो नया वॉल्यूम आएगा मैं उसको वी से लिख रही हूँ, तो वो यहाँ पे उसी चीज़ को शो कर रहा है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा तो नए वॉल्यूम में से पुराने मतलब इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा कि जो आपने टेम्परेचर कितना दिया माइनस ओरिजिनल कितना था, ठीक है, इनिशियल कितना था, तो वो टी माइनस टी नॉट। जैसे हम लोगों ने ये वाला फार्मूला नहीं फाइंड आउट किया था, ये वाले कि आपके पास टोटल लेंथ आई थी, हमारे पास टोटल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दिया था, आपके पास टेम्परेचर कितना था टोटल, राइट, वो हमारे पास माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमें पता होगा तो हमें चेंज आ जाएगा, पता चल जाएगा। इसी तरह से वो उसी चीज़ को यहाँ पे राइट डाउन करें। कहते हैं हमारे पास जैसे हमने सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन लिया था, हमने उसी तरह से डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। इनिशियल वॉल्यूम कितना और चेंज इन टेम्परेचर कितना, अगेन बच्चे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, वहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो है वॉल्यूम के लिए बीटा लेंगे, यहाँ पे अल्फा नहीं लेंगे, अलहदा से एक सिंबल यूज करेंगे, दैट इज दी बीटा, ठीक है। तो बीटा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। अब यहाँ पे डेल्टा वी की बजाय यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू भी पुट ऑन कर सकते हैं, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वो आपको चेंज दे देगा। इसी तरह से ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट आ जाएगा, ये माइनस वाला बच्चे ये इधर चला जाएगा, वो ये एक स्टेप मिसिंग है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे मेरे पास वी नॉट कॉमन है, तो वी नॉट को कॉमन ले लेंगे हमारे पास, तो यहाँ से कॉमन वी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा बीटा डेल्टा टी। तो बीटा हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी कांस्टेंट ही है, उसी की जगह हमने लिखा है, लेकिन ये किसके लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। लीनियर में हमने उसको किससे लिखा था, हमने उसको अल्फा से लिखा था। कहते हैं हमारे पास अगर हमने बीटा का फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ पे इसी फार्मूले से देखें, ये बीटा को इधर आने दें, ये वाली टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, मतलब ये बताएगा कि चेंज कितना आ रहा है वॉल्यूम में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसी चीज को बता रहा है कि बीटा हमें क्या बताता है कि कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में, हाउ मच मटेरियल एक्सपैंड, कितना वॉल्यूम उसका चेंज होगा टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। तो कुछ सब मटेरियल का डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट वैल्यू भी होता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका वॉल्यूम उसके मटेरियल के हिसाब से कम ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, ठीक है, गर्म करने पे। तो हर के लिए डिफरेंट की वैल्यू होगी, जैसे हमने कहा था ना अल्फा के लिए यहाँ पे डिफरेंट थी, हमने डिफरेंट मेटल्स के लिए देखा था कि हमारे पास डिफरेंट अल्फा होता है, मतलब डिफरेंट लेंथ में चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसी तरह से कहते हैं वॉल्यूम भी हर मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहते हैं हमारे पास क्या ना, सॉलिड्स में ना हमारे पास एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, इसलिए जब आप इसको गर्म करते हैं ना तो वो आपस में तो टाइटली पैक होते हैं, जब गर्म करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनका वॉल्यूम पहले की निस्बत जो है ना वो एक्सपैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले वॉल्यूम इतना है, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो एक दूसरे से अवे जाएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो तीनों साइडों से हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है। लाइक हमारे पास अगर इस तरह से वो टाइटली पैक है, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी हुई तो वो एक दूसरे से अवे जाएंगे, तो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले पैसेज में इसी चीज को बता रहा है कि हमारे पास एटम्स क्या होते हैं, उनमें सॉलिड्स में जो ना एटम टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, रेगुलर पैटर्न के साथ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है, नेबर्स को एक दूसरे को वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से जब वो एक दूसरे को पुश करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आउटवर्ड वो पुश करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि इनके दरमियान आपस में तो जगह नहीं होती, इसलिए जब इसको एनर्जी मिलेगी ये इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ वाइब्रेशन ये इधर उधर मूव करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर जाता है, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो या तो ये इधर मूव करेगा या इधर, या ये इसको धकेलेगा ये इसको धकेलेगा, तो इसको आउटवर्ड पुश मिल रहा होता है हर पार्टिकल को, इसलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। आगे हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के, लिक्विड्स में किस तरह से हमारे पास थर्मली एक्सपैंड कर रही होती है चीज़ें, वो ये अगेन टेम्परेचर देंगे, एक्सपेंशन होगी, हमारे पास उसकी चेंज होगा, हमारे पास वॉल्यूम वगैरह। यहाँ पे वो कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन में भी हमारे पास लिक्विड्स में भी क्या होता है कि उनका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, जब आप उनको गर्म करते हैं तो वो भी उनका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है, मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे।
कहते हैं हमारे पास अनलाइक सॉलिड्स के निस्बतन इनमें किसी किस्म की स्पेसिफिक शेप नहीं होती। हाँ, इनको जिस भी कंटेनर में रखा जाए उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से वो इसमें एक्सपैंड। मतलब अगर इस तरह से वेसल में मेरे पास कोई लिक्विड पड़ा है तो जो शेप जो वॉल्यूम इस वेसल का होगा वही वॉल्यूम वही शेप इसकी लिक्विड की हो जाएगी। तो इसका अपना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है तो उसकी का वॉल्यूम अडॉप्ट करता है। अब अगर इसको गर्म किया जाएगा तो इन पार्टिकल्स की जो है वो हमारे पास कह लें एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएगी, तो वो इसी के वॉल्यूम के हिसाब से इसकी एक्सपेंशन होगी। तो जितना इस बर्तन का ये इस वेसल का वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम जो है इस गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इसी के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इस तरह की फ्लास्क में जो एक जैसा वॉल्यूम है उसमें कहीं लिक्विड पड़ा, जब आप इसको गर्म करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में जो है ना उनकी वॉल्यूम बढ़ा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में वो मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। जब टेम्परेचर उनका बढ़ता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और उनके वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर में चेंज कितना है, और इनिशियल वॉल्यूम के ऊपर इनिशियल कितना। और बी ये मैंने आपसे कहा था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था ना, हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा पढ़ा था और हमारे पास वॉल्यूम के लिए हमने क्या पढ़ा था, बीटा पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, हम बात वॉल्यूम की ही कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लेंगे कि जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर में चेंज कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, और बी मतलब जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कहते हैं इसके कॉमन एग्जांपल ये, हमने एक फ्लास्क ली हुई है जिसमें हमने लिक्विड फिल किया हो। अब हमने इस मतलब कोई भी लिक्विड फिल किया, इसकी थर्मल एक्सपेंशन देखनी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन दो चीज़ें होगी। एक तो ये फ्लास्क है, ठीक है, इसकी भी तो एक्सपेंशन होगी। मटेरियल्स को गर्म करेंगे, इस फ्लास्क के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तो मोशन बढ़ेगी ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी, फ्लास्क की एक्सपेंशन भी होगी। अब फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है उसकी एक्सपेंशन भी होगी। तो यहाँ पे दो एक्सपेंशन है। कहते हैं जब फ्लास्क को हीट किया जाता है तो ये जो ग्लास है, ये जो फ्लास्क का शीशा है, ये भी तो एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये ओवरऑल लिक्विड जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, वो ए से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो बी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फ्लास्क बढ़ी हमारे पास, उसका कह लें फ्लास्क का जो शीशा है ये एक्सपैंड हुआ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, वो ए से बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो डिक्रीज होगा उसका लेवल फ्लास्क को जब एक्सपैंड करेगा। लेकिन बाद में जो है लिक्विड ये भी तो एक्सपैंड करेगा, तो वो एक्सपैंड करेगा बी से दोबारा से सी तक, ठीक है। एक्सपेंशन होगी हमारे पास, लाइक उस एक्सपेंशन को हम नाम देंगे रियल एक्सपेंशन का, जो हमें देखने में नजर आएगी। मतलब ये उसको 4 स्टेप्स में दिखाया हुआ है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फ्लास्क थी, इसमें कुछ लिक्विड फिल हुआ हुआ था, ठीक है। आपने इस फ्लास्क को गर्म किया तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा, ये जो फ्लास्क का शीशा है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ग्लास के ऊपर डिपेंडेंस होगी, वो हमारे पास एक्सपैंड करेगी। ये थोड़ी सी फ्लास्क है ना, ये थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी। जब ये थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये जो लिक्विड था वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। पहले लेवल इतना था, ए था, वो थोड़ा सा हमने क्या ड्रॉप किया, वो थोड़ा सा नीचे आ गया, बी पे आ गया। अब जो लिक्विड है वो भी तो गर्म होगा ना इसके अंदर, जब वो गर्म होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, वो इसकी एक्सपेंशन जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास फ्लास्क में एक्सपेंशन दो तरह से होगी। पहले क्या होगी, इस ग्लास के एक्सपैंड करने से, ठीक है। कि पहले हमारे पास क्या था, ये ग्लास जो फ्लास्क है इसका ये एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम जो है हमारे पास ए से ड्रॉप कर जाएगा कहाँ पे, बी पे। पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल फ्लास्क एक्सपैंड किया तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो लिक्विड जो है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। पहले वो यहाँ तक था, अब वो थोड़ा सा नीचे हो गया, तो वो कहाँ से ए से बी पे आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी तो एक्सपैंड करेगा, तो वो बी से सी पे चला जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होगी ओवरऑल वो कहाँ से कहाँ तक होगी, बी से सी के ऊपर। तो एक्सपेंशन हमारे पास नजर आएगी बी से सी पे। अब अपीयरेंट कितनी नजर आ रही है हमारे पास, हमें तो ये नजर आ रहा है ना कि ओरिजिनल उसकी कितनी थी, यहाँ तक थी, हमें तो यहाँ से यहाँ तक नजर आएगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अस अगर एक्सपेंशन की बात करें वो हमें यहाँ से यहाँ तक नजर आएगी, क्योंकि ये तो ओवरऑल हमें ये तो ऑलरेडी यहाँ तक था, वो हमें पता है कि वो यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ था फ्लास्क के एक्सपैंड करने की वजह से, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे थी। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक हुई है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपकी बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें, हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंशन उसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, अपेरेंट कहाँ से कहाँ तक होगी। हमें अपेरेंट ऐसा लगेगा कि हमारे पास ऑलरेडी सी तक उसका लेवल था, सी से ए से सी तक उसकी एक्सपेंशन है, मतलब ऑलरेडी तो ए पे था,
ठीक है। लेकिन उसकी एक्सपेंशन हुई कहाँ पे है, बेसिकली रियल एक्सपेंशन कहाँ से हुई है, वो बी से सी पे हुई है। क्यों? क्योंकि वो पहले फॉल किया था, फॉल करने के बाद मतलब फ्लास्क के एक्सपैंड करने की वजह से लिक्विड नीचे आ गया था बी तक, और बी से वो दोबारा से एक्सपैंड किया था सी तक। तो रियल एक्सपेंशन बी से सी तक होती है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हमारे पास जो चेंज आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, ए से सी तक। इस फिगर को माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो उसकी इनिशियल एक्सपेंशन थी वो यहाँ तक थी, इनिशियल लेवल ये था। ग्लास के एक्सपैंड करने की वजह से जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन लिक्विड के एक्सपैंड करने की वजह से दोबारा से इंक्रीज हो गया। तो हमें तो हमारे अकॉर्डिंग, तो अगर हम बात करें हमारे अकॉर्डिंग, तो इनिशियल लेवल तो ये था, तो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर बात करें रियल की, वो तो ड्रॉप कर गया था ना, वो तो नीचे आ गया था। तो ओरिजिनल जो है और रियल जो है वो यहाँ से ही नीचे से बॉटम से यहाँ तक है। तो वो यहाँ पे थोड़ी सी बात को कंफ्यूज कर रहा है इसी चीज़ को, कि जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें कहाँ से कहाँ तक नज़र आ रहा है, वो हमें ए से सी तक नज़र आ रहा है। लेकिन रियल वाला ओरिजिनली हमारे पास एक्चुअली में क्या हुआ है, वो कहाँ से कहाँ पे से हुआ है, बी से सी तक हुआ है, ठीक है। तो रियल एक्सपेंशन जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होता है कहाँ से, अपेरेंट एक्सपेंशन से, ठीक है। क्योंकि रियल एक्सपेंशन में हम क्या कह रहे होते हैं, हम लोग उस चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। अपेरेंट में तो हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया कि वो ड्रॉप कितना हुआ था, हमने तो सिर्फ बता दिया कि इनिशियली यहाँ पे था तो इतना यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक्सपैंड किया, तो वो हमें अपेरेंट है, ठीक है। वो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं, तो रेल में ये दोनों शामिल होगा, इसमें जितना डिक्रीज आया था ये भी और यहाँ से यहाँ तक भी, तो ये टोटल दोनों शामिल होगा। तो हमारे पास जो रेल आएगा उसमें दोनों एक्सपेंशन शामिल, ए से बी तक भी और ए से सी तक भी। मतलब ये जो फ्लास्क है इसमें हमारे पास टोटल एक्सपेंशन ये है रियल वाली, इसमें ये वाला पार्ट भी शामिल होगा कि वो कितना डिक्रीज हुआ था, क्योंकि ये ऊपर जाते हुए उसने ये वाला भी तो कवर किया था ना, ठीक है। तो ये डिक्रीज हुआ था, लेकिन जब वो एक्सपैंड करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक दोबारा कवर करते हैं, तो ए से बी भी होगा और ए से सी भी होगा। तो ये दोनों पार्ट्स इंक्लूड होकर टोटल आपको उसका चेंज बताएंगे। अगली लास्ट हमारे पास फेज आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस के। गैसेस में एक्सपेंशन किस तरह से होती है, अगेन वही बात है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा जैसे जैसे उसका प्रेशर जो है हमारे पास, अगर हम उस कंसीडर करें प्रेशर सेम, मतलब अगर प्रेशर में किसी किस्म का चेंज ना लेके हम प्रेशर को सेम रखें, तो आप जितना टेम्परेचर देते जाएंगे उतना उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आता जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज आएगा तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि जब से आप टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे दूसरे के साथ, वॉल्स के साथ, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहते हैं हमारे पास कोलिजन की वजह से प्रेशर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेशर को किस में ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। कहते हैं इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें, लाइक कहते हैं यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक, इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का और नॉन फ्लेक्सिबल का। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब है इसकी वॉल जो है वो मूव नहीं कर सकती, वो जहाँ पे है वो वहीं पे, ठीक है। इनकी क्या लिए एक्सपेंशन नहीं हो सकती। इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में ये होगा कि जब आप इसको हीट एनर्जी देंगे, जब आप इस हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, इन वॉल्स के साथ जाके बार बार कोलाइड करेंगे। अब मैंने कहा ये फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब वॉल्स अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रेशर जरूर इंक्रीज होगा। तो मुसलसल कुलियन की वजह से उनका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई फ्लेक्सिबल ले लें, मतलब उसके जो वॉल्स है वो हमारे पास मूव कर सकती है, मतलब पिस्टन जो है या फिर ढक्कन मूव कर सकती है, कुछ भी वॉल्स वगैरह मूव कर सकती है, एक्सपैंड कर सकते हैं। इस केस में क्या है, जब आप इसको टेम्परेचर देते हैं तो जब वो जाके इसके साथ वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको एनर्जी धकेलेगा इसको, तो इसका मेन भी वॉल्यूम जो है वो पहले की निस्बत बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका प्रेशर इस केस में कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल में और नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में डिफरेंस ये होता है कि फ्लेक्सिबल होते हैं कि जिसकी वॉल्स मूव ना कर सकें, जिसका कवर मूव ना करे, मतलब इसका अगर मैंने ये इसका कवर लिया, इसका ढक्कन लिया, तो ये मूव ना करे, वॉल्यूम चेंज ना हो। वो प्लियन की वजह से फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रेशर उनका, तो इसमें जब वो कोलाइड करेंगे बार बार, वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ये मेरे पास इसकी वॉल्स मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकती हैं, आगे फॉर एग्जांपल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, तो इस केस में क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना वो कोलाइड करेगा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल्स के साथ, तो वो एक्सपैंड कर सकती हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल में वॉल्यूम एक्सपैंड करता है इंस्टेड ऑफ प्रेशर, इस केस में वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करता, तो वो कोलाइड करती है बार बार जाके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। कहते हैं ये हमारे पास ना, हम लोग कुछ लॉस पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ये चार्ल्स लॉ के साथ रिलेटेड है। अब चार्ल्स लॉ हमें कहता है क्या, चार्ल्स हमें
ये चार्ल्स ला के स्टेटमेंट है कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, उस गैस का कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूम है। यहाँ पे पिस्टन जो है ना ये मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, मतलब ये ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे आप इसको हीट एनर्जी ज्यादा देते हो, इसको ज्यादा गर्म करते हो, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पिस्टन के साथ वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर देते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर हमने क्या लेना है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जितना वो जाके कोलाइड करेंगे वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल के लिए कहते हैं, ये चार्ल्स लॉ के साथ रिलेट कर रहा है कि अगर आप कोई फ्लेक्सिबल ले लेते हैं तो जितना आप टेम्परेचर देते हैं वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं अब हमारी इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं कि हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हैं इसको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कहते हैं हमारे पास इसके डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है, ये इंडस्ट्रियल वेरियस इंडस्ट्रीज में, इसकी इंडस्ट्रीज वगैरह में। यहाँ मैंने वो मिसाल दे एक्सपोज करेंगे, हमारे पास एक बैलून है, ठीक है। यहाँ पे लाइक आपने इसको यहाँ पे ना बैलून एक लगाया हुआ है, अभी ये कूल है, ठीक है, मतलब इसमें कोई गर्माइश नहीं है। आप क्या करते हैं, इसको हीट एनर्जी नीचे बर्नर को ऑन कर देते हैं। जैसे आप इसको हीट अप करते हैं तो पीछे इसके अंदर जो गैस होगी वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। गैस गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है, तो गैस जो है वो ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो बैलून है ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं पहले बैलून नीचे ही था क्योंकि इसके अंदर जो हवा थी वो ठंडी थी, लेकिन जैसे आपने इसको पानी को गर्म करना शुरू किया तो इसके अंदर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये हमारे पास बैलून के अंदर जो है ये बैलून बेसिकली राइज होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, इसको कार इंजन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ना इंजन के यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये इंजन के ना 4 स्टेप प्रोसेस होता है, इसको यहाँ पे शो किया हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर इंजन के अंदर ना ये फ्यूल वगैरह अटैच होता है। इसके साथ ये पिस्टन होता है, पिस्टन क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकता है। इसके साथ ना नीचे ये क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है, मतलब व्हील्स वगैरह के साथ अटैच होता है जो रोटेट कर सकता है। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पेट्रोल होता है, यहाँ पे ना इनलेट वॉल्व होते हैं, ये छोटे छोटे जो है ना ये हमारे पास होते हैं, इनके जरिए बाहर से ऑक्सीजन को अंदर शामिल किया जाता है। जब वो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर से अंदर शामिल होती है, ये देखें यहाँ पे ऑक्सीजन को शामिल किया, मतलब बाहर से एयर को शामिल किया। पेट्रोलियम को ऑक्सीजन हमेशा रिक्वायर्ड होती है जलने के लिए। जैसे आपने इसको अंदर शामिल किया, आप क्या करते हैं, पिस्टन को क्लोज करते हैं, मतलब पिस्टन की अप डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। पेट्रोलियम के साथ हमारे पास क्या होती है, जब एयर मिक्स होती है तो हमारे पास वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस रहता है। जब बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या करती है, एकदम से प्रेशर एक्सर्ट करती है इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। जब वो एकदम से नीचे की तरफ आता है तो ये सारी की सारी फोर्स होती है इस क्रैंकशाफ्ट को, ना व्हील्स वगैरह को मिल रही होती है, जिसके साथ वो चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास कार इंजन में क्या होता है, जब फ्यूल को बर्न करवाया जाता है तो हॉट गैसेज होती है वो बहुत जल्दी एक्सपैंड करती हैं, मतलब यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस होता है तो बहुत ज्यादा इसको पुश मिलता है। तो जब ये बर्निंग होती है तो एकदम से इसको एक पुश मिल रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पिस्टन को, जब वो एकदम से उसको नीचे की तरफ जब फोर्स मिलती है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है वो पहिया चलना शुरू हो जाता है, तो गाड़ी जो है या व्हील जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं जो वेदर पैटर्न होता है, जो हमारे पास वार्म एयर होती है ना जमीन के ऊपर, वो एक्सपैंड करती है, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर अफेक्ट होता है। प्रेशर लाइक हमारे पास ना जब गर्म हवा होती है ना बच्चे, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और गर्म हवा का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी यूज कर रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, अपनी एनर्जी यूज करके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, तो उसका प्रेशर कम होता है। इसके कंपैरिजन में जो जमीन की लोअर सरफेस होती है ना, वहाँ पे कूल एयर होती है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं ये जो वेदर की अपडेट होती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास विंड चलना शुरू हो जाती है, ये किस वजह से होती है, ये बेसिकली हमारे पास प्रेशर चेंज की वजह से होती है। जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऊपर उठनी जाती है तो हमारे पास ऊपर लो प्रेशर होता है और नीचे हमारे पास क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर शो भी करवा रहा है कि हमेशा हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। गर्म हवा जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, तो वो लो प्रेशर की तरफ उसके क्या लेंगे, लो प्रेशर गैस होती है। कहते हैं लेकिन अगर हमारे पास अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन है, जिसमें जैसे वेदर में हमारे पास कंट्रोल्ड वे में नहीं होता, जैसे हमारे पास हमने जैसे मैंने कहा कि गर्म हवा जो है ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लो प्रेशर हो जाता है जमीन के ऊपर ठंडी, तो इसकी वजह से समटाइम जो होती है बहुत आंधी तूफान भी होता है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेज हवा हमारे पास चलना शुरू हो जाएगी, तो आंधी वगैरह हो सकती है, तो वो डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास समटाइम जो होते हैं कैंस होती हैं, सोल कैंस होती है, ये गैस सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, वो भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उनके अंदर जो गैसेस होती हैं
ये इस तरह की कैंस होती हैं, जब इसके अंदर गैस वगैरह जो हमने फिल की होती है, जब वो एक्सपैंड करती है ना, तो ये क्या करती है, ये इसको कंटेन नहीं कर पाती, तो ये फट जाती है। तो ये इसके रीजंस होती हैं, वहाँ पे धमाका वगैरह भी हो सकता है जब आप उसको कंट्रोल ना कर सकें। इसी तरह से अक्सर आपने गैस सिलेंडर्स वगैरह का भी सुना होगा कि वो फट गया। उसमें क्या होता है कि सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत उसकी ज़्यादा इख्तियार कर जाए, तो इसके अंदर जो गैस होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये इसको, इसका जो मटेरियल होता है, ये जो सिलेंडर होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारे पास एक एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। जब जो कंटेनर होता है उसके अंदर गैस के एक्सपेंशन को विथस्टैंड नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास था मेन आज का टॉपिक। एक्सपेंशन हमने पहले देखी कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है, क्या किस वजह से होती है, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। फिर हमने डिफरेंट सॉलिड्स में देखी, लिक्विड में देखी, गैसेस में देखी, फिर उनके हमने गैसेस में उसके यूजेस भी देखे कि कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम उसको गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बैलून्स वगैरह में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, वेदर्स वगैरह में इसका देखते हैं, ठीक है। तो ये इसके, और अगर कंट्रोल ना किया जा सके एक्सपेंशन को, तो वहाँ पे हमारे पास, हमने कहा था, वो डेंजर भी हो सकता है, वहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोजन, धमाका वगैरह भी अगर कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है आपका पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड्स। आपने थर्मल एक्सपेंशन पहले सॉलिड्स में बताना है, फिर लिक्विड्स में बताना है, फिर गैसेस में बताना है, सबको डिटेल में बताना है। प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस डिफरेंसेस। तीनों को डिटेल में बताना है, एग्जांपल्स के साथ रिलेट करवाना है, ठीक है। तो वो आप उसमें बताएंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन, ये वाला स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज में मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।